तो फिर क्या हुण इत्थे जिन्ना चिकर बैटरी मुकनी नहीं, जान छुटनी नहीं। सारी सारी रात मोबाइलों ते, सारी सारी रात है। जिन्हों वेखो अल्लाह माफ करे, नथू है तो टच, फतू है तो टच, साद है तो टच, शिगिर्द है तो टच, सस है तो टच, नौ है तो टच, मौलवी है तो टच, मुक्तदी तो टच। जिन्हों वेखो टच मोबाइल है। ऐस मोबाइल ना टच हो गए ने, अल्लाह रसूल ना अनटच हो गए। मैं अपनी बेटियों को समझा रहा हूं कि हमने औरतों को हक दिया ही नहीं, हमने बहू को हक दिया ही नहीं। कितने साल तो बहू घर में नौकर का किरदार अदा करती है, सारा दिन झिड़का खांदी है। जो कोई रिश्ता वेखना है तो उन्होंने कहनी उन्हें अगे हस के बोलना ही, उन्हें अगे हस के मिलना ही। क्यों? किते वो समझ ना जान भी इन्हों की सस जालम है। तो फिर घर में बेइंसाफी हो। अल्लाह कहता मैं कुफर बर्दाश्त कर लेता हूँ, जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। हमारे घरों में सुकून कैसे आए? फिर मौलवी उन्होंने साडे घर सुकून नहीं। तो जिस घर च सस बहू वास्ते सुकून नहीं, बहू सस वास्ते सुकून नहीं, उत्थे सुकून लैन की आना है। फिर मौलवी दुआवां कर दी, या अल्लाह ना कर सुकून पाई, अल्लाह रहम करी। क्या ये कराउंदे ने दुआ के नहीं? आ बीबियां बड़ियां दुआवां कराउंदियां, मेरे घर अज महफल है ते साडे घर बरकत पै जाए। ते बरकत घट्टा पैनी है कि बहू नूं ते 10 रुपये नहीं फड़ाउंदे, जिहड़ी सारा दिन कम करदी मरदी है घर च। ते खामद अगर पैसे 500,000 दे भी दऊ ना, ते बेगम कहेगी ना वो खत्म हो गए, कल ये तेन दिते सी। और आखिर में मैं बातें करूँ, ये मोबाइल दे, आखिर में मैं ये बात कर दूं आपके सामने, मैंने आगे जाना है, कोई ना भी फंक्शन है, मैं सर को इनकार नहीं कर सकता था। मेरी फुफ्फो की बेटे की शादी है तो मैंने उधर जाना था, तो मैं अभी इधर बैठा हूं। तो मैं इसलिए आप कॉलेज के बच्चों को कभी इनकार नहीं करता, स्कूलों कॉलेजों में इसलिए इनकार नहीं करता कि ये स्कूल कॉलेज की बेटियां बेटे जल्दी के मस्जिद में जाते नहीं है, क्योंकि मोबाइल का पैकेज 3 घंटे का होता है, सारी रात सोते नहीं है, फिर सुबह उठा नहीं जाता। तो मैं कहता हूं चलो ये नहीं मस्जिद आते तो मैं ही इनके पास चले जाता हूं। औरतें जुमा पढ़ने जाया करें और मौलवी साहब की कोई ना कोई बात ऊपर बैठ के बातें ना किया करें। मैं मसीता च भी वेख्या, अल्लाह माफ करे, बीबियां उत्थे भी फैशन वाले कपड़े ते नवे नवे कपड़े पा के। मैं उनको भी बोलूंगा, आपको भी बोलूंगा कि मस्जिद में कम से कम आप चाहें तो वहां से कुछ लेकर आए। जितनी लड़कियां हैं, या अल्लाह बीबी फातिमा दा साथ दवी, ते फंक्शन च इन्हां दा हाल वेखण वाला हुंदा है। साथ हजरत फातिमा तो ज़हरा दा, हाँ जी, साथ हजरत बीबी फातिमा दा। हम तरक्की नहीं कर सकते, हम पोस्टें लगाते हैं अमेरिका की सड़कों की, देखेंगे ट्रैफिक कितनी तहजीब वाली है। तो अपनी ट्रैफिक देखिए, 3 लाइनें लगी होंगी, चौथी च आगे खलो जाने। भाई आपको क्या मसला है? मुझे जल्दी है, तो पोस्टें लगाते हैं अमेरिका की। अच्छा ये मैं आपको मोबाइल पे देता हूँ बात, ये टच मोबाइल है ना, इस पे डायरेक्शन लेता है इंसान। सर को मैंने बोला मुझे करंट लोकेशन भेज दें, तो उसने घर से कहना शुरू कर दिया राइट, लेफ्ट, राउंड अबाउट, अल मरूफ, यू टर्न। मैं अपनी मंजिल पे पहुंच गया, एस्पायर कॉलेज। ये नेट पे आदमी भूल भी जाए ना गूगल मैप पे, तो वो बताती है, वो बड़ी सब्र वाली बैठी होती है, वो तो क्या कहती आगे से आ जाए, फिर कहती आगे से। ते तानू मां दूजी बार कोई चीज कह दे, हमें मैनू नहीं पता। आपको टीचर को भी, ये जितने टीचर बैठे इनके लिए भी ये मिसाल है कि बच्चा आपको 10 दफा भी पूछे ना, तो ये डायरेक्शन वाली को कॉपी कर ले, कि वो आदमी 10 गलियां भी भूल जावे ना, तो जनाब वो कहनी इधरों आ जाओ, इस तरफ से, इस तरफ से। उसने कभी नहीं कहा तेनू अगे नहीं दसिया। मगर आजकल हमारे टीचरों का भी हाल है, आकर पूछते हैं आपने आज पढ़ने का मूड है? बंदा पूछे भी वो तकाफ बहन आए। मैंने बच्चों के लिए भी आज बातें करनी और टीचरों के लिए भी करनी, ताकि आप और उस्ताद और शागिर्द लाजम मलजूम होता है। कुछ तावन शागिर्द करता है और कुछ उस्ताद। जितने बैठे डायरेक्शन लैके नेट तो असी अपने घर पहुंच जाने मंजिल ते। मैं अपनी बेटियों से पूछता हूं, इस मोबाइल से डायरेक्शन लेकर इंसान अपनी करंट लोकेशन पे पहुंच सकता है, अपनी मंजिल पे? क्या हम मुस्तफ़ा से डायरेक्शन लेके जन्नत नहीं पहुंच सकते हैं? डायरेक्शन लिया करें ना,
नेट का दौर है, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल का यूज करना गुनाह नहीं है, मोबाइल का यूज करना गुनाह नहीं है, मगर इसको गलत यूज करना गुनाह है। आप इसको तालीम के लिए यूज करें। आप इस मोबाइल पे बोले कि हदीस सही बुखारी निकलनी चाहिए, तो वो निकलेगी, आप हदीस पढ़ें। तो हम क्या निकालते हैं? हम पबजी, ये पबजी निकालते हैं। फिर पबजी कैसे होता है? मामा पास बैठी होती है, बेटी पबजी पे लगी होती, माँ कहती है पुत्र ए मेरा ब्लड चेक करी, शुगर। मामा 1 मिनट, 2 फौजी रह गए, जितना चर 2 फौजी मरने होना चलो भाई माँ मर जाए। तो ये मेरी बेटियों को चाहिए ना कि ये पबजी छोड़े और अपनी मामा पापा का ख्याल करें। आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर, सीएम बन जाते हैं, ये उस्ताद वहीं के वहीं रह जाते हैं। मगर मैं आप बेटियों से उम्मीद रखता हूं, जब आप पढ़ लिख के ऑफिसर बन जाए या किसी ऑफिसर के घर में जिंदगी आपकी गुजरने लगे, आप लैंड क्रूजर, V8, XTZ, फॉर्च्यूनर, BMW, फोरिंग, ऑडी, अल्टस, कल्टस, रेंज रोवर, लेक्सिस, बड़ी इतनी के और गिना दूं। अल्लाह आपको ये सारी गाड़ियां दे, मगर उस गाड़ी में अगली सीट पे अपनी सस को बैठाना है। फिर आपको ये गाड़ियां मिलेंगी। अगर आपने अपनी मामा की और सस माँ की दुआ ना ली तो जिंदगी में सुकून नहीं है उस मगर हमारे पाकिस्तान में चमचागिरी बड़ी है। चमचा समझते हैं? चमचा क्या है? चमचा बनना भी भैड़ा काम है, चमचा रखना भी भैड़ा काम है। चमचा जिस भांडे च होवे उस भांडे का कख नहीं छड्डदा। प्याले च तुसी दही पा लो, 3-4 चमचे रख दो, दही लभेगा? अच्छा, चमचे की मैं आपको पहचान भी बताता हूं। आप अपने घर में बैठी हो तो आपकी कोई सहेली आ जाए ना, तो आप गलती कर रही हो, तो अगर वो रोके तो समझे ये मेरी खैर खा है। तो अगर वो कहे ना वो कर ला, मम्मी इंजी करनी हूं निसा, तो समझे ये चमचागिरी कर रही है। गड्डी च बैठे हो ना साजी, ते जेड़ा ताड़ा दोस्त ताड़े नाल बैठा हुए अगे टोया हुए, ते जेड़ा बंदा चमचा हो ना, वो पता की कहेगा, वो जान दे। ते जेड़ा ताड़ा खैर खा ना, वो कहेगा यार खलो उतर के वेख लवा, टोया ज्यादा तो नहीं, गड्डी ते कितना विच वजे। सहेली लफ्ज कह लवा ते कुड़ियां नूं अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये आज कहती मेरी फ्रेंड है। हाँ जी, ये जितने ये लफ्ज इंग्लिश के हैं ना, ये आपको इज्जत वाले लगते हैं, और आपके जो माँ बाप बोलते तो वो आपको इज्जत वाले नहीं लगते। बल्कि आप अपनी सहेलियों को घर ले जाए ना, तो अपनी मामा को बोलते, मामा आपने ज्यादा उनके आगे बोलना नहीं है।